हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपका मैं चैप्टर 2 जो है ना, उसकी पादपों में लैंगिक जनन एनसीईआरटी न्यू सिलेबस न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 भाई साहब फिनिश होने को तैयार हो चुका है। ज्यादा ज्यादा 2-3 लेक्चर और हैं। 3-4 लेक्चर के बाद आपका ये चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं इसका एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर करवा दूंगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव अतिलंघ उत्तर द्विउत्तरी तब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि इसका वन शॉट वीडियो भी आपको दे देंगे, ठीक ना। और वन शॉट वीडियो में क्या रहेगा कि पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में रहेगा, पूरा कंप्लीट। वैसे मैंने हेडिंग टाइप भी बता दिया, क्योंकि आपको हेडिंग चाहिए बोर्ड के समय। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते नहीं, तो आप उसको कैच करके निकाल के आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो जिसे जिसके द्वारा मैंने समझाया है ना, बहुत ही प्यारा है। सो यार प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। इसका पीडीएफ कंप्लीट सिलेबस का पीडीएफ आपको नोट्स अपना टेलीग्राम चैनल एसके मिशन मिल जाएगा, जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने छोड़ा नहीं है, हर एक टॉपिक को कवर किया है। आप पूरे यूट्यूब पे चले जाइए, कोई भी एक एक टॉपिक नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं पढ़ाया हूं। आप देख लीजिए जाके प्लेलिस्ट में चैप्टर 2 का हर एक टॉपिक, उसी प्रकार चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 न्यू सिलेबस का आपका पूरा पूरा मैं पढ़ा दूंगा। न्यू बुक जो कि एनसीईआरटी ने जारी किया गया, उसके अकॉर्डिंग बोर्ड में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, इसकी गारंटी मेरी है। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। थोड़ा सा भी आपको मिस्टेक नहीं महसूस होगी कि मैंने पढ़ाई में सर गलती किया है, ठीक है ना, परेशान मत होना। जो आज का टॉपिक है वो ये है भ्रूणोद्भव। ये क्या होता है भ्रूणोद्भव? भ्रूणोद्भव यानी कि एम्ब्रियो जेनेसिस क्या होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द्विबीजपत्री का विकास, ये भी काफी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है, द्विबीजपत्री भ्रूणकोश, तो ये भी आपका क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबसे पहले भ्रूण बनता है या भ्रूणपोष बनता है, ये आप बता दीजिए। तो सबसे पहले किसका निर्माण होता है? तो सबसे पहले भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है? जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने में क्या करता है, सहायता करता है। पहले आए बताइए, पहले पहले पानी आएगा कि पहले चाय बनेगा? आप कहेंगे गुरुजी दूध से भी चाय बना लेंगे। अच्छा चले ठीक है, पहले दूध आएगा कि पहले चाय आएगा? तो पहले दूध आएगा ना। जब दूध आ जाएगा तभी तो आप चाय बना के पियेंगे। हाँ, तो उसी प्रकार सबसे पहले भ्रूण भ्रूणपोष का विकास होगा। जब भ्रूणपोष बन जाएगा, जो कि भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, खाना खाना देता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। आज हमारा है भ्रूणोद्भव। ये भ्रूणोद्भव क्या होता है? अगर आपसे कोई ये सवाल पूछ लिया कि सर बताइए भ्रूणोद्भव क्या होता है, तो युग्मनज में समसूत्री विभाजन से भ्रूण के निर्माण या विकास की प्रक्रिया को ही भ्रूणोद्भव कहते हैं। तो भ्रूणोद्भव क्या होता है, याद रखना। जो हमारा युग्मनज होता है, क्या होता है? युग्मनज होता है। युग्मनज कैसे बनता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। युग्मनज होता है, इसमें क्या होगा? समसूत्री, क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। इसके बाद क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं। तो समझ में आया? युग्मनज में समसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है, जिसे हम लोग भ्रूणोद्भव एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि भ्रूणोद्भव कहा जाता है। तो युग्मनज में समसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। ये क्लियर हुई? अगले पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है लाडलो। इसी को भ्रूण का विकास भी कहते हैं। भ्रूणोद्भव को ही क्या कहते हैं? भ्रूण का विकास। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि भ्रूण का विकास क्या होता है, तो युग्मनज में समसूत्री विभाजन द्वारा जो भ्रूण का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूण का विकास भी कहते हैं। और भ्रूण को विकास को क्या कहते हैं हम लोग? भ्रूणोद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं इसे ही हम लोग? भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव कहा जाता है। तो भ्रूणोद्भव क्या होता है? युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है, तो भ्रूण का निर्माण होता है, और इसी पूरे प्रोसेस को सर हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूणोद्भव ही भ्रूणोद्भव ही क्या कहलाता है? भ्रूण का विकास भी कहलाता है। इसके द्वारा ही क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है या भ्रूण का विकास होता है। अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे? इस आरंभिक अवस्था में द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास होता है,
और एक बीज पत्री भ्रूण दोनों का विकास होता है। यानी देखिएगा यहाँ पे जो द्विबीजपत्री होते हैं और एक बीज पत्री होते हैं, इन दोनों का निर्माण समान ही होता है। ऐसा नहीं है कि इनमें भ्रूण का जो विकास होता है वो अलग अलग होता है। कभी कभी कोई अगर प्रश्न पूछ ले कि सर पहले द्विबीजपत्री द्विबीजपत्री पादपों में होता है या फिर एक बीजपत्री पादपों में, मतलब किसका भ्रूण का विकास सबसे पहले होता है, तो आरंभिक अवस्था जब होती है तो द्विबीजपत्री भ्रूण और एक बीजपत्री भ्रूण दोनों का विकास एक साथ ही होता है, एक समान ही होता है। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। क्या हेडिंग डालेंगे? द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वाला हेडिंग है। और ये आपके पेपर में, जी हाँ, ये आपके पेपर में, आप कह सकते हैं एक आईएमपी वाला टॉपिक है, आपके पेपर में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना? इसको मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूं, आप थोड़ा यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले यही क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि इसकी खोज किसने किया था। भाई साहब, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? किसकी खोज? द्विबीजपत्री भ्रूण का जो विकास है, भ्रूण का निर्माण, इसकी खोज किसने किया था? तो आप सीधा बता देंगे सर्वप्रथम द्विबीजपत्री भ्रूण का अध्ययन पेंस्टीन ने कैप्सेला पादप में किया था। तो द्विबीजपत्री भ्रूण का अध्ययन किसने किया था? पेंस्टीन ने कैप्सेला पादप में किया था। कहां पर किया था? कैप्सेला पादप में किया था। ये चीज आपको याद होना चाहिए। इसको समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पे एक युग्मनज होता है। ये क्या है? युग्मनज होता है। युग्मनज में समसूत्री भाजन होता है। युग्मनज में क्या होगा? देखिए, इसमें समसूत्री भाजन होगा। तो यहाँ पे देखिए दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ, एक पहला, और ये क्या हुआ? दूसरी कोशिकाओं का क्या हुआ? निर्माण हुआ। अब ये युग्मनज का जो ऊपरी भाग है, इसको बोलते हैं हम लोग निभागी शिरा। काम करते हैं, जो पेंसिल है इसको थोड़ा मैं अपना छोटा कर लूंगा तो आपको अच्छे समझ आएगा। जो युग्मनज का जो सबसे ऊपरी वाला भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं लाडलो? निभागीय शिरा। निभागीय शिरा बोला जाता है। और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग? बीजांड द्वारी शिरा। क्या बोलते हैं? बीजांड द्वारी शिरा। तो ऊपर क्या होता है? निभागीय शिरा होता है, नीचे बीजांड द्वारी शिरा। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है समसूत्री भाजन। जब समसूत्री भाजन होता है तो ऊपर की ओर जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शीर्षस्थ या अग्रस्थ कोशिका। तो इसके द्वारा किसका निर्माण होता है? शीर्षस्थ कोशिका का निर्माण होता है। किसकी कोशिका निर्माण होता है? शीर्षस्थ कोशिका का निर्माण होता है। और नीचे की ओर क्या बनती है? आधारीय कोशिका बनती है। कौन सी कोशिका बनती है? आधारीय कोशिका बनती है। आधारीय कोशिका बनती है। ठीक है ना? फिर इसमें विभाजन होता है, तो यहाँ पे अष्टांग का निर्माण होता है। देखिए ये क्या है? ये आपका अष्टांग है। ये क्या आपका? अष्टांग। अष्टांग मतलब 8 कोशिकाएं बनती हैं। और ये आपका क्या है? यह आपका निलंबक है। क्या है ये जो लंबा वाला भाग दे रहे हैं, इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? निलंबक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निलंबक बोलते हैं। ठीक है ना? और ये जो जहां ऊपर की ओर जुड़ा हुआ है, नीचे की ओर, हाँ सॉरी, नीचे की ओर जो जुड़ा हुआ भाग है, यहाँ पे देखिए, ये निलंबक और अष्टांग जहां पे जुड़ा हुआ है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्फीतिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फीतिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्फीतिका बोला जाता है। ठीक है ना? और ये आपका क्या है? इसे हम लोग चूसकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? चूसकांग कहा जाता है। तो ये चीज आपको समझ आया। इसके बाद फिर 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 क्या निर्माण होता है? गोलाकार भ्रूण, इसके बाद हृदयाकार भ्रूण, फिर एक परिपक्व भ्रूण का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। एक परिपक्व भ्रूण का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। यहां तक आपको फिगर में क्लियर हो गई होगी बातें, तो हम यहाँ पे आपको समझाना शुरू करते हैं। ठीक है ना? चलिए यहाँ पे समझिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है सर्वप्रथम युग्मनज में एक अनुप्रस्थ समसूत्री भाजन होता है। जैसे मैं लिखा हूं वैसे लिखना है। सर्वप्रथम युग्मनज में क्या होता है? एक समसूत्री भाजन होता है। ये जो युग्मनज है इसमें क्या होता है? समसूत्री भाजन होता है। ठीक है ना? जिससे 2 कोशिकाएं बनती है। एक निभागीय सिरे की ओर स्थित कोशिका शीर्षस्थ कोशिका, और जबकि बीजांडद्वारी सिरे की ओर स्थित कोशिका को हम लोग आधारीय कोशिका कहते हैं। जब जो ये युग्मनज है, ये देखिए यहाँ पे ये युग्मनज है।
जब इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो इसके निभागीय सिरे की ओर यानी कि ऊपर की ओर, देखिए यहाँ पे निभागीय सिरे की ओर क्या बन रहा है, यहाँ पे निभागीय सिरे की ओर क्या बन रहा है, शीर्षस्थ कोशिका, और बीजांडद्वारी सिरे की ओर क्या बन रहा है, आधारी कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। उसके बाद नीचे चले आइए, फिर यहाँ पे दिया है आधारी कोशिका में अनेक अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं जिससे 6 से 10 लंबा निलंबक का निर्माण होता है। फिर आधारी कोशिका जो होती है, जो नीचे की ओर आधारी कोशिका है, इसमें इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आधारी कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो देखिए यहाँ पे अनुप्रस्थ विभाजन हो रहा है, नहीं लंबा लंबा, देखिए यहाँ पे, तो जिसके कारण 6 से 10 कोशिकाओं का लंबा निलंबक बनता है। और निलंबक निलंबक की शीर्षस्थ कोशिका क्या बनाती है, चूसकांग का निर्माण करती है। और देखिए इसके ऊपर वाली जो शीर्षक कोशिका है, ये चूसिकांग यहाँ पे बना रही है, ठीक है ना, समझते चले जाइएगा। तो निलंबक का शीर्षस्थ कोशिका क्या बनाती है, चूसकांग, और निलंबक की आधारी कोशिका को स्फीतिका यानी कि हाइपोफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस कहते हैं। फिर निभागीय सिरों की ओर शीर्षस्थ कोशिका में पहले अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे 2 कोश की फिर एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, अतः 4 प्राग भ्रूण बनता है। और फिर इन कोशिकाओं में पुनः विभाजन होता है जिससे 8 कोश की प्राक भ्रूण बनता है। मतलब समझिएगा, जो निभागीय सिरे की ओर देखेंगे तो शीर्षस्थ कोशिका है, उनमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा जिससे 2 कोशिका बनेगी, फिर अनुदैर्ध्य विभाजन होगा, 4 कोशिका बनेगी, फिर पुनः विभाजन होगा, 8 कोशिकाओं का क्या करती है, निर्माण करती है। यहाँ पे देखिए जो ये शीर्षस्थ वाली कोशिका है, जो शीर्षस्थ वाली कोशिका है, इसमें क्या होता है, विभाजन होता है। तो यहाँ 2 कोशिका है, फिर 4 कोशिका है, फिर 8 कोशिकाओं का क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे है इस प्रकार प्राग भ्रूण में परिवर्धन विकास से पहले गोलाकार, फिर हृदयाकार, अंत में परिपक्व भ्रूण का निर्माण होता है। अंत में किसका निर्माण होता है, एक परिपक्व भ्रूण का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये चीजें आपका क्या है, यहाँ पे द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास है। फिर यहाँ देखिए एक गोलाकार बना भ्रूण, फिर हृदयाकार बना, फिर एक परिपक्व भ्रूण का निर्माण हो गया, इसको निलंबक कहते हैं। और ये क्या है आपका, ये बीच वाला मूलांकुर है, और ये क्या आपका बीजपत्र है। तो देखिए 2 है, एक इधर एक इधर, इसलिए इसको हम लोग द्विबीजपत्री क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, द्विबीजपत्री भ्रूण कहते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ आई, द्विबीजपत्री भ्रूण क्या है और भ्रूणोद्भव क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास आपके पेपर में आ जाएगा, इसी प्रकार आप लिख के चले आएंगे, आराम से आपको नंबर मिलेगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हर एक टॉपिक आपका कवर करवा दूंगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। यूं ही आप एसके स्टडी के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।